हेलो, वेलकम यू ऑल। आज 18 तारीख को मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। वी आर लाइव ऑन फेसबुक ऑल्सो, इट्स लाइव स्ट्रीमिंग चालू है। एंड दिस इज अ कॉन्सेप्ट वेयर एवरी सैटरडे between 4 p.m. to 5 p.m. or 5 p.m. to 6 p.m. as per public choice we are going to conduct this seminar and webinar। यानी इस तरह का होगा कि every Saturday there will be one speaker where you have to come। आप लोग आ सकते हो फिजिकली। 12 लोग को हम एडमिट करेंगे हमारे कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर विथ ऑल योर क्वेरीज। आप भी सवाल है कि जिसका आपको जवाब चाहिए, और ये रेमेडी इस तरह से देने में आएगी कि आपको कोर्ट के दरवाजे तक नहीं जाना पड़े। वॉट एवर द पावर्स वी हैव एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारे पास पावर है, जिस तरह से हमारे पास आज लोग जुड़े हुए हैं, रमेश प्रभु जी है, अनिल गलगिली जी है, भास्कर प्रभु है, मोहम्मद अफजल है, कमलाकर शेनॉय है, एडवोकेट सुनील अय्या है और चीफ एडिटर ऑफ एमएनएस। मैं उनका इंट्रोडक्शन कराऊंगा और वो आज के हमारे को होस्ट रहेंगे और ये प्रोग्राम के बारे में आपको बताएंगे। एक एक स्पीकर जो है उसकी स्पेशलिटी बताएंगे। ये प्रोग्राम इसके लिए डिजाइन करने में आया है कि आप लोग, आपके जो सवाल है, आपके जो प्रॉब्लम्स है, चाहे वो प्रॉपर्टी रिलेटेड हो, चाहे वो फैमिली इश्यूज हो, चाहे वो पुलिस रिलेटेड हो, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी रिलेटेड, जो रोजमर्रा के जो आपको जहाँ पे आप अटक जाते हैं क्योंकि हमको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है। अगर मेरा फ्लैट है और मैं भी 70 ईयर्स का हो गया हूँ तो मुझे मालूम है क्या 2-5 साल 10 साल के बाद मुझे दूसरी दुनिया में जाना है, तो मेरे जो लीगल हेड्स है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो उस तरह मेरे को किस तरह से गिफ्ट डीड बनानी चाहिए, किस तरह से मेरा विल बनाना चाहिए, और वो होने के बाद में अगर गिफ्ट डीड भी है और रिलीज डीड की कब जरूरत पड़ेगी, हाई कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेशन जाने की, बिल को प्रोवाइड करने की किस तरह से जरूरत पड़ेगी, छोटी से छोटी चीज की हम आपको जानकारी देंगे विद एक्सपर्ट्स। तो अभी मैं आपको आपका समय ज्यादा नहीं लेते हुए हमारे आज के जो होस्ट है सुनील शर्मा, जो एमएनएस के चीफ एडिटर है और काफी इन्होंने नाम कमाया। पेंडेमिक में इन्होंने काफी सारे जूम पे वेबिनार लिए और लोगों को हिम्मत बढ़ाई है और लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। तो ओवर टू सुनील शर्मा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सुलेमान भाई, सुलेमान भिमानी जी। जैसा उन्होंने कहा है कि एक नया सिलसिला दोस्तों आज से शुरू हो रहा है, तो नया जो सिलसिला शुरू हो रहा है, एक नया दौर जो कोरोना काल आपने देखा, तो मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं एक नए सिलसिले में। एक बड़ी खूबसूरत और मुस्कान भरी लाइन के साथ में आप सभी का स्वागत है। जितने फेसबुक पर देख रहे हैं सभी लोगों का, जूम पर जो जुड़े हुए हैं प्यारे प्यारे दर्शक, साथ ही हमारे जो मुख्य अतिथि, जो बड़ी बड़ी हस्ती है मुंबई की और देश की, जो न्याय दिलवाते हैं और जो मार्गदर्शन करते हैं, तमाम हस्तियों का ये स्वागत है इस खूबसूरत लाइन के साथ में दोस्तों। कि ना कोई राह आसान चाहिए, ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए, ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए। एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से, एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से, अपनों के चेहरे पर, आप सभी के चेहरे पर हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए, हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए। तो इस मुस्कान भरी लाइन के साथ में आप निश्चित ही आप सभी के चेहरे पर मुस्कान आई होगी, क्योंकि काम भी ऐसा हो रहा है। आज दोस्तों द सिटीजन जस्टिस फोरम, एक एनजीओ जो काफ़ी सालों से काम कर रहा है, आरटीआई एक्टिविस्ट जो सुलेमान भिमानी जाने जाते थे, आज एडवोकेट सुलेमान भिमानी जाने जाते हैं, और काफ़ी लीगल और फाइनेंशियली अवेयरनेस करने हेतु एक बीड़ा उठाया इन्होंने। महासेवा, महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन, हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी के साथ में अथक सेवा संघ, अनिल गलगली जी जो फेमस आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं मुंबई के और देश भर के, अथक सेवा संघ ऐसा है उनका एनजीओ, और साथ ही एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस प्राइवेट एडिटर चेयरमैन हूँ। सो सर, इन साथ में मिलकर सभी चारों संस्थाओं ने मिलकर जस्टिस, न्याय दिलवाने का जो सिलसिला बीड़ा उठाया दोस्तों, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। आज उसकी जन जागृति के साथ में शुरुआत होगी और पूरे सुलेमान भाई बताएंगे किस तरह से आगे, कौन से सैटरडे कौन सा सब्जेक्ट लिया जाएगा। तो मैं सबसे पहले इस फोरम के जो सर्वे सर्वा एडवोकेट मान भिवानी जी
कि इस पहल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। और सभी लोग, आप लोगों को जन जागृति का जो सिलसिला शुरू हो रहा है उसके लिए उनको मुबारकबाद देना चाहिए, उनको बधाइयाँ देना चाहिए कि ये उन्होंने एक पहल की, और इस पहल में इस लोगों को कहीं ना कहीं पूरा पूरा न्याय मिल पाएगा। प्रत्येक शनिवार को शाम को 4 से 5 बजे के बीच में एक विषय के साथ में आपकी समस्या को कैसे हल किया जा सकता है, कैसे रास्ता निकाला जाता, उस पर हमारे सारे जो एक्सपर्ट हैं, जो मार्गदर्शन है, जो आप जिनके चेहरे देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, उनके साथ जिन लोगों की समस्या हो, मतलब ये तो एक्सपर्ट है, जिनके साथ जिनकी समस्या है, जो उनकी पहले से हमको दे देंगे, तो उन लोगों को हम यहाँ पे हमारे अंधेरी, हम जहाँ बैठे आपको मैं बता दूं कि सिटी मॉल अंधेरी वेस्ट में जो लिंक रोड है, सिटी मॉल इन्फिनिटी मॉल के ठीक सामने गोल्डन चेम्बर्स में फोरम का दफ्तर है, द सिटीजन जस्टिस फोरम का, वहीं से हम लोग सेटअप करेंगे। यहाँ पे पूरा स्टूडियो, प्रोफेशनल कैमरा टीम रहेगी। आज तो हम इसमें मिल रहे हैं, लेकिन आगे सिलसिला शुरू करेंगे दोस्तों। तो ये जो लाइव होगा, और लाइव पे जो लोग जुड़ेंगे उनसे रिलेटेड जो टॉपिक होगा उनके भी सवाल लेंगे। पहले जो समस्या होगी, जो लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे उनकी समस्या कैसे हल की जाएगी वो गाइड करेंगे हमारे जो एक्सपर्ट होंगे। दोस्तों विषय हो सकता है, शुरुआत होगी हाउसिंग सोसाइटी, जैसे सुलेमान भाई ने बताया, कन्वेंस है, टीम कन्वेंस है, रिकवरी ऑफ ड्यू है, पार्किंग है, मेंबरशिप है, बहुत सारे उपभोक्ता कंज्यूमर से रिलेटेड जो चीजें हैं वो सब निश्चित ही कवर करने की कोशिश करेंगे। और एक अच्छी शुभ शुरुआत के साथ में मैं होनी चाहिए, और मुख्य अतिथि हमारे साथ बड़ी हस्ती श्री शैलेश गांधी साहब जुड़े हुए हैं, जो इसका आज हमारे चीफ गेस्ट हैं और इसका उद्घाटन करेंगे। फार्मर इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं आरटीआई के। तो मैं, और काफ़ी सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, हमारे सीए रमेश प्रभु महासेवा के चेयरमैन, और अनिल गलगली जी, भास्कर प्रभु जी, माहिती अधिकार मंच के करता रहता भास्कर प्रभु जी, उनका स्वागत है। आरटीआई एक्टिविस्ट फेमस मोहम्मद अफजल साहब जुड़े हुए हैं, कमलाकर सिन्हा साहब आरटीआई एक्टिविस्ट जुड़े हुए हैं, सुनील अय्या साहब जुड़े हुए हैं जो आरटीआई एक्टिविस्ट है। दोस्तों इन तमाम ऐसी जो हस्तियां हैं इनका मैं स्वागत करता हूं बिहाफ ऑफ फोरम दी सिटीजन जस्टिस फोरम, महासेवा, अथक सेवा संघ और एमएनएस मीडिया न्यूज़ सर्विस की तरफ से आप सभी जो हमारे समय निकाल के आया, साथ ही जो लोग हैं जो इस मुहिम में सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, उन सभी का मैं, जो लाइव देख रहे हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ते हुए सुलेमान भाई चाहूंगा मैं कि आप इजाजत दें तो हम आगे बढ़े और उद्घाटन के लिए शैलेश जी को इनवाइट करें। शैलेश गांधी साहब ऐसा नाम है, आपको बता दूं दोस्तों कि ऐसी शख्सियत है मुंबई की कि जिनके बारे में जितना कहो उतना कम है। और मैं यही कहूँगा उनका कि उनके बारे में परिचय बताऊं, उसके बाद उनको इनवाइट करेंगे उद्घाटन के लिए। शैलेश गांधी जी आईआईटी बॉम्बे के प्रतिष्ठित पूर्व छात्र और पुरस्कार कई विजेता रहे। आईआईटी मुंबई में आरटीआई कार्यकर्ता बनने के लिए उन्होंने अपनी कंपनी बेच दी। दोस्तों शैलेश जी राष्ट्रीय आरटीआई जो आंदोलन हुआ था उसका हिस्सा रहे, और करीबन आरटीआई जो अधिनियम का मसौदा तैयार करने में वो शामिल थे। सूचना के अधिकार के लिए राष्ट्रीय जो अभियान चलाया गया एनसीपी-आरआई के संयोजक भी रहे। केंद्रीय सूचना आयुक्त के रूप में जाने जाने वाले मात्र आरटीआई कार्यकर्ता, उन्होंने करीबन 20,000 से अधिक मामलों का रिकॉर्ड निपटाया। दोस्तों यह एक सुनिश्चित करते हुए अधिकांश मामलों के फैसले सिर्फ 90 दिन में कम समय में लिया गया। उन्होंने आयोग में पहला डिजिटल पेपर रहित कार्यालय आयोजित करने के अलावा आरटीआई के कई ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने दिए हैं। उनके वर्कशॉप में जो दोस्तों सक्रिय जो नागरिक को वकालत करने के अलावा उनके समयबद्ध न्याय प्रणाली और उनको सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने शासन सुधारने के उद्देश्य से और लोगों की मदद करने के लिए काफ़ी सारे मुद्दे उठाए हैं और काफ़ी सारे काम किए हैं। तो आज हमारी ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। और शैलेश जी आपका स्वागत है। शैलेश गांधी जी, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक एडवोकेट भिमानी ने ये जो आज लॉन्च किया है ये बहुत ही अच्छी पहल है, और इसको इनॉग्रेट करते मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। और मेरे कई साथी आज यहाँ पे हैं, हम में से कोई भी इसको इनॉग्रेट कर सकता था, मगर शायद मैं सबसे बुढ़ा हूं, इसके लिए एडवोकेट भिमानी ने कहा कि भाई आप इनॉग्रेट करिए। सिटीजन जस्टिस फोरम, अथक सेवा संघ, एमएनएस मीडिया और महासेवा ने मिलकर ये जो प्रयोजन किया है ये बहुत ही सराहनीय है। सुलेमान भिमानी जी और सुनील शर्मा जी को खास तौर पे मेरा अभिनंदन ये चालू करने के लिए। और आई थिंक यू गॉट अ प्लेथोरा ऑफ आरटीआई एक्टिविस्ट। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत लोगों की पहचान
ये थी कि आरटीआई एक्टिविस्ट है, मतलब आरटीआई इतना महत्व वाला हो गया है कि हर फील्ड में वो फैल चुके हैं। लीगल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आरटीआई, पुलिस, मैट्रिमोनियल एंड फैमिली मैटर्स, ये सब के बारे में ये काम करने वाले हैं और लोगों को एजुकेशन देने वाले हैं इन सब बातों में, डिफिकल्टीज रिजॉल्व करने को कोशिश करने वाले हैं। एक्टिव सिटीजनशिप ही सचमुच एक स्वतंत्र भारत का चिन्ह है। भारत में लोकशाही तब होगी जब एक्टिव सिटीजन्स होंगे, जानकार सिटीजन्स होंगे, जो अपने अधिकारों के लिए और कानून के हिसाब से काम कर सके। इसके लिए मैं वापस बधाई देता हूं और सुनील भाई और एडवोकेट भिमानी जी को अभिनंदन वापस दोहरा के। अभी मैं दूसरों की बातें सुनना चाहूंगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा मुझे इनॉग्रेट करने को शायद इसीलिए कहा गया कि मैं सबसे उम्र में बड़ा हूं, मगर अब यंगर लोग, मुझसे ज्यादा ज्ञानी लोग बात करेंगे और ये सिलसिला सालों साल चलता रहे, ये उम्मीद के साथ धन्यवाद। धन्यवाद सुनील जी, धन्यवाद एडवोकेट भिमानी। Yes, I appreciate that, but we have not made you as a speaker because you are a senior citizen, because you are the one who motivate us, you are the one who supported us, and you are our inspiration. Every time when we come up with any problem, we approach you and get the matter resolved. चाहे वो सेकंड अपील में जाना है या फर्स्ट अपील में जाना है या आरटीआई को किस तरह से ड्राफ्ट करने का है, so that get to know their right to information. वो यहीं से शुरुआत हुई है. So I appreciate that you have taken your time, precious time, some time of a precious time to inaugurate this, because he is very busy. He is going to USA in the next day. So instead of keeping this on Saturday, we preponed it on Thursday because we did not. Thank you for this. So it is our honor to have you here. यस, थैंक यू वेरी मच शैलेश गांधी साहब। शैलेश गांधी जी के लिए स्पेशल यही लाइन है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। शैलेश जी ने सूरत बदली है, निश्चित ही सब मिलके सूरत बदलेंगे, भारत की सूरत बदलेंगे, ये हम सबका वादा है। बिल्कुल, जैसे पॉलिटिकल पार्टी गठबंधन करती है अपनी सत्ता बनाने के लिए, ऐसे ही आज ये प्लेटफॉर्म बना है दोस्तों। एक जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, जो एक्सपर्ट है तमाम अलग अलग विषय में, सामाजिक और बायर्स को और एक आम आदमी को न्याय दिलवाने में, वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो आज हमारे जो मुख्य अतिथि शैलेश गांधी जी ने उद्घाटन, उनका आशीर्वाद, उनकी शुभकामना इस फोरम को, इस सिलसिले को मिली है, उनका खूब खूब धन्यवाद। मैं आगे बढ़ते हुए दोस्तों इनवाइट करूंगा जैसे कि अथक सेवा संघ और महासेवा और एमएनएस मीडिया और सिटीजन फोरम, तमाम जो चारों मिलकर कर रहे हैं, उसके एक अहम पार्ट रोल अदा करने में, अवेयरनेस करने में महासेवा, महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन एक अच्छा रोल अदा कर रहा है। उसी के कर्ता धर्ता चेयरमैन हाउसिंग गुरु के नाम से जाने जाने वाले रमेश प्रभु जी को इन्वाइट करूंगा। रमेश प्रभु जी प्लीज वेलकम। और उनके बारे में बता दूं, महासेवा के तो चेयरमैन है, साथ ही एक और एनजीओ अफोर्डेबल हाउसिंग वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एक हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग मिले लोगों को, बायर्स को घर मिले मिनिमम, उसके लिए वो फाइट कर रहे हैं। हाउसिंग सोसाइटी, रेरा और रीडेवलपमेंट, सेल्फ रीडेवलपमेंट, टीम कन्वेंस जैसे कई विषय पर काम कर चुके, सरकार में सलाह दे चुके और सैकड़ों किताबें लिख चुके ये विषय पर। और दोस्तों, रेरा का जब निर्माण हो रहा था तो फाइट फॉर रेरा एक मुहिम छिड़ी थी देश भर में, फाइट फॉर रेरा एक एसोसिएशन बना था तमाम। तो हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी भी उस से जुड़कर बायर्स की तरफ से जो सलाह सरकार तक, वेंकैया नायडू जो उस वक्त के हाउसिंग मिनिस्टर, तो उन तक पहुंचाई। और अभी हाल ही में रीडेवलपमेंट, सुभाष लाला जी के साथ में इन्होंने एक रीडेवलपमेंट और सेल्फ रीडेवलपमेंट पर एक बड़ी ही अच्छी पुस्तक लिखी है। और हाल ही अभी 2 महीने 3 महीने पहले ही WIRC जो CA इंस्टीट्यूट की संस्था है, उन्होंने महारेरा लॉ एंड प्रैक्टिस नामक पुस्तक का इनके संपादन में, रमेश प्रभु जी के संपादन में रिलीज किए। तो ऐसी हस्ती हमारे साथ मौजूद हैं और इस पहल में, सुलेमान भिमानी जी की इस पहल में साथ दे रहे हैं। रमेश प्रभु जी प्लीज वेलकम। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आज का जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा तरह से शुरुआत हुआ है। सुलेमान भिमानी, सुनील जी और शैलेश गांधी और सर प्रवक्ता जो जिन्होंने बात की आज, बहुत अच्छे तरह से गाइडेंस दिया है। एज फार एज महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर, जैसा हमने शुरुआत में ही बताया सुलेमान सर ने,
कि हम लोग जोड़ के हर शनिवार को कुछ ना कुछ विषय के ऊपर जरूर कार्यक्रम करेंगे और लोगों को मार्गदर्शन करेंगे। और रहा हाउसिंग सोसाइटी को लेकर जो विषय इलेक्शन को हो या स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन, कन्वेंस, रीडेवलपमेंट, इसके ऊपर सब हम लोग एकजुट बनके हमेशा कुछ ना कुछ नया विषय के ऊपर आपके साथ आते रहेंगे। आज का कार्यक्रम जो शुरुआत हुआ है, तो सुलेमान भिमानी, सुनील जी और आप सबको मैं अभिनंदन देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ मुझे बुलाया, और आप सबको शुभकामना देते हुए मैं मेरा जो 2 शब्द है इधर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच रमेश प्रभु जी। दूसरे हमारे स्पीकर्स और पैनलिस्ट रहेंगे भास्कर प्रभु जी। हम इनवाइट करते हैं माहिती अधिकार मंच के कर्ता और काफ़ी सारे आरटीआई और डिले ड्यूटीज पे काफ़ी सारे लोगों को, मुंबईकरों को न्याय दिलवा चुके ऐसे आरटीआई एक्टिविस्ट और तमाम मामलों के और एक श्रेष्ठ मुंबईकर काफ़ी सारे सम्मान से नवाजा जा चुका है भास्कर प्रभु जी से। ऐसी एक हमारे साथ हस्ती मौजूद है भास्कर प्रभु जी। प्लीज़ वेलकम भास्कर प्रभु जी, आप आए। और ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, सुलेमान भिमानी जी ने शुरू किया है, किस तरह से इसको देखते हैं और इस पे आपकी शुभकामना चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, साथ चाहिए। प्लीज़ वेलकम भास्कर प्रभु जी। धन्यवाद मुझे बोलने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी गई, और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सुलेमान भिमानी एमएनएस। और अभी एमएनएस बोलने के बाद में कभी कभी डर लगता है, क्योंकि एमएनएस एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, तो एमएनएस एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की। और जो शर्मा जी जो कर रहे हैं, मुझे मालूम है कि इन्होंने कोविड के बहुत ही जब कोविड की तादाद बहुत ज़्यादा थी, तब उन्होंने कितने बहुत ही सुंदर थे, लोगों को बहुत बुलाते थे। तो मुझे लगता है कि ये सिलसिला जो सुलेमान भिमानी और टीम ने जो चालू की है, ये मुझे लगता है पूरे मुंबई शहरों को के रहिवासियों को सबको बहुत मदद होगी, क्योंकि ये सिंपली एक ही सब्जेक्ट लेके नहीं कर रहे हैं, बहुत ही अलग अलग विषय पर इनका एवरी सैटरडे कुछ ना कुछ तो रहेगा, और इसमें सभी लोगों को राहत मिलेगी, ऐसे मैं समझता हूं। और इस कार्यक्रम को चालू करने में जो मेहनत ली है, इन सभीयों को धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन भी करता हूं कि आगे इनका ये प्रोग्राम बहुत सक्सेस रहे। धन्यवाद। भास्कर प्रभु जी, हम ये चाहेंगे कि आप अपनी कोई भी एक सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करें, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करिए कि आपकी किस एक पहल से जो आपने चेंजेस लाए हैं, जो बदलाव लाए हैं, वो जरा आप शेयर करिए। सक्सेस स्टोरी ऐसे बोलने जाओ तो मैं एक या दो दिन, अभी जो मुंबई करों के लिए बहुत ही जरूर एक ही मेहनत लेनी पड़ेगी कि सूचना अधिकार है, रेरा है, हमारे पास बहुत ही अच्छे कायदे हैं, लेकिन उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये इम्प्लीमेंट अपने अपने परिसर के लिए करने शुरुआत करनी पड़ेगी। अपने लिए तो करते ही हैं, अगर समझो कोऑपरेटिव सोसाइटी हुआ तो हर एक मेंबर, मैं जानता हूं एमएनएस और रमेश प्रभु जी को भी मालूम होगा कि अरे वो कमेटी मेंबर्स ही नहीं है, उसने पैसे ऐसे खर्च नहीं किए हैं, उन्होंने वो टेंडर नहीं लाया, ये नहीं किया ना। एक पर्सनल लेवल में बहुत काम लिया जाता है, और इसमें दोनों सोसाइटी का भी कोर्ट में खर्चा होता है और मेंबर भी अपना खर्चा करता है। और तो ये नहीं हो के सभी ने सामूहिक की जो गवर्नमेंट जो खर्च करती है, लाखों रुपया गवर्नमेंट खर्च करती है, ताकि मैं तो कहता हूँ, मैं अभी वर्कशॉप में कभी भी जाता हूँ वो गवर्नमेंट के ऑफिसरों के लिए और पब्लिक को भी मैं लेता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट एनजीओ। सबसे बड़ा एनजीओ अगर कोई देश में होता है तो गवर्नमेंट ही होता है, क्योंकि वो हर एक नागरिक के लिए उसके हैसियत के हिसाब में वो एक बजट क्रिएट करता है, और उसका उसका जो सुविधा जो है वो नागरिकों को मिलना चाहिए, ऐसे कोशिश रहती है। तो मुझे लगता है कि नागरिकों ने सूचना अधिकार के तहत ये एक्सपेंडिचर जो करती है गवर्नमेंट, उसका सोशल ऑडिट, उसका ऑडिट करना चाहिए। और ये अभी के सूचना अधिकार आने के बाद, यानी 2005 के बाद, ये हमें पूरा अधिकार दिया गया है। अधिकार सूचना अधिकार में दिया गया है सेक्शन 2JI में। सेक्शन जो है
2JI में कहा गया है कि आपको इंस्पेक्शन के राइट्स दिए हैं। जो भी गवर्नमेंट काम करती है उसका इंस्पेक्शन करना आपको राइट दिया गया है, और ये राइट अभी तक बहुत ही कुछ रूरल एरियाज में जिधर NGOs हैं उन लोग थोड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन शहरों में जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं उसके बारे में कोई नहीं ले रहा है, ना इस्तेमाल भी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आज के समय में जो राइट टू इंफॉर्मेशन में हर एक नागरिक को जो पावर दी गई है, जो अपनी पावर नहीं जानता है या जानकर भी करना नहीं चाहता है, तो ये जो है अपने लिए ज्यादा इस्तेमाल करने से वो अपने परिसर का ऊपर जो खर्च होता है उसका सोशल ऑडिट कर सकते हैं, या जितने भी स्कूल्स बने हैं उधर टीचर्स के बारे ऊपर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एक ऑफिस में जाके अगर अटेंडेंस सही कर ऑफिसर टाइम पे आता है कि नहीं, इसकी भी आप ऑडिट कर सकते हैं। लेकिन इस चीज में एक ही आपने देखना चाहिए कि आप कोई भी काम में बाधा नहीं बनना चाहिए। यानी आपको अगर नहीं लगा सही ऐसे काम बंद करो, ऐसे नहीं करना होता है, कर नहीं सकते। सूचना अधिकार में आप जो भी है जो खर्च करते हैं उसके लिए टेंडर निकलते हैं, टेंडर के बाद में वर्क ऑर्डर निकलता है, टाइम लिमिट निकलती रहती है, यहाँ सब कुछ ये चीजें आपको ये सूचना अधिकार के तहत आप निकाल कर अपने परिसर में आप देख सकते हैं। ये आप देखिए अभी मुंबई में कम से कम 258 गार्डन्स है, 258 गार्डन्स हैं, प्ले ग्राउंड्स है, रिक्रिएशन ग्राउंड्स है। तो हमने मुंबई में दादर के एरिया में जो एफ साउथ वार्ड है उधर हमने 4 गार्डन, एक प्ले ग्राउंड, एक गार्डन, एक टेम्पल कम प्ले ग्राउंड और एक रिक्रिएशन ग्राउंड, ये 4 आइटम्स को हमने जो बृहन मुंबई महानगर पालिका से जो मेंटेन करते हैं उसका हमने ऑडिट किया गया है। आज मैं आपको बताता हूँ, हर एक गार्डन या रिक्रिएशन गार्डन अलग अलग जो चीजें हैं, 25,000 से लेके 2 लाख तक हर महीने बृहन मुंबई महानगर पालिका प्राइवेट थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, और लोगों को ये चीज के बारे में पता ही नहीं है। जैसे कि सिक्योरिटी अपॉइंट करना है, उन्होंने गार्डन में रोज पानी मारना है, सीट को धोना है, बैठने की अगर ज्यादा जगह है तो उसको धोना भी है, और उसके जो अगर प्ले एपरेटस है, जैसे बच्चों को खेलने के जो आइटम्स लगे हुए रहते हैं उसको प्रॉपरली मेंटेन करना, उसको धोना और गार्डनिंग परफेक्टली करना। इवन हर एक गार्डन में रैट होल्स भी नहीं रहना चाहिए, यानी चूहे हैं तो वो उसकी भी जिम्मेदारी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया है। हर एक दरवाजे के पास एक सिक्योरिटी रहना चाहिए 24 आवर्स। ऐसा नहीं है कि एक ही सिक्योरिटी को रखा वो 24 घंटा काम करेगा, ऐसा नहीं है। हर एक इसमें और इतनी अच्छी टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसके हिसाब में अगर आप देखें तो मुंबई पूरा ग्रीन बन जाता है। ये 2013 से बृहन मुंबई महानगर पालिका ने मेंटेनेंस देने के लिए शुरुआत की है। मेरे हिसाब में हर एक वार्ड में कम से कम 2.5 से लेके 3 करोड़ तक हर महीना, 5 करोड़ तक हर महीना ये हो रहा है। लोगों ने देखना चाहिए, जैसे कि ट्रैफिक आइलैंड्स है उसी को किया है मेंटेनेंस के लिए, उधर भी एक सिक्योरिटी आदमी रहना चाहिए। मैं कहता हूं कि ये लोगों ने जो इसकी टेंडर कॉपी, वर्क ऑर्डर कंप्लीट लेके उस चीज को आपने ऑडिट करना शुरुआत करना चाहिए। वैसे हमने ये 4, एक ट्रैफिक आइलैंड, मैं नाम भी लूंगा, दादा साहेब फाड़के मार्ग का जो हिंदू माता में आप देखते हैं कि एक पुतला है, वो ट्रैफिक आइलैंड है। उधर हर महीने बृहन मुंबई महानगर पालिका 20,000 देती थी। रानी माता क्रीड़ांगण जो शिंदेवाड़ी कोर्ट के बाजू में है वो उस गार्डन को भी दिया था। तो ये कम से कम ऐसे 4 गार्डन को हमने ऑडिट किया। कम से कम 1.5 साल का जो उनका एक्सपेंडिचर, 2 साल का उनका एक्सपेंडिचर को कंप्लीट ऑडिट किया, और ऑडिट करने के बाद में हमने जनसुनवाई ली। सूचना अधिकार में जनसुनवाई भी लेना बहुत जरूरी है, और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और उस जनसुनवाई में हमने एक विटनेस करके एक्स फॉर्मर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो आप आज हैं आपके इस वेबिनार में, शैलेश गांधी जी को हमने बुलाया था, उनको याद भी होगा। तो परिसर के लोगों को ही बुलाया हमने दादर में जो मीटिंग्स ली, हमने बोरीवली वाले को किसी को नहीं बुलाया, हमने उसी आजू बाजू के बिल्डिंग वालों को बुलाया, सबको हमने सामने रखा
और हमने पूरी इंस्पेक्शन की थी उस सभी गार्डनों की। उसके बाद में वो कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर एक्शन हो गई, उनके ऊपर रिकवरी हो गया और उनको पूरा, जब हमने जनसुनवाई लेना था भवानी माता क्रीड़ांगण में, हम जनसुनवाई लेने वाले थे, उसके पहले रात को आके सब गार्डन को एकदम चकाचक कर दिया उन्होंने, व्हाइट वॉशिंग किया, क्लीनिंग किया, नए बिल्कुल। झाड़ लगे, रातों रात लग गया। बिल्कुल, जो बच्चे हैं जो प्लेग्राउंड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनकी दुआएं, उनकी शुभकामना जरूर है कि आपने उनके लिए एक बड़ी खेलने की मुंबई में जो जरूरत होती है उसके लिए एक हल दिलाया। और आगे भी ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है सुलेमान भिमानी जी और सब हम लोगों ने मिलके, और हमारे साथ एक और हस्ती मुंबई की मौजूद है, चेहरे से आप पता लग सकता है, अनिल गलगली जी हैं, अथक सेवा संघ, आरटीआई एक्टिविस्ट, पत्रकार, मेरे साथी, मेरे पुराने मित्र और एक सामाजिक कार्यकर्ता मुंबई के। आज मैं चाहूंगा, और एक अच्छा इनकी खासियत है, ये मुद्दे तो बहुत सारे उठाते हैं आरटीआई से, लेकिन एक बड़ा ही प्रेमी इनका एक वो है, फेसबुक पे जितने मित्र होते हैं सभी पत्रकार मित्रों का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, शुभकामना देते हैं। तो ये नोटिसेबल बात है, ये सूचना की बात है कि भूलते नहीं, फेसबुक पे जितने फोटो के साथ में उनको विश करते हैं। तो ये सभी पत्रकार मित्र, सभी, मैं भी खुद हूँ, तो ये एक अच्छी, सभी पत्रकारों के लिए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबकी तरफ से। अनिल जी, आज ये जो सिटीजन जस्टिस फोरम, अथक सेवा संघ, एमएनएस मीडिया और महासेवा से साथ मिलकर एक ये सिलसिला शुरू हुआ जन जागृति का, कैसा, क्या कहेंगे? आज उद्घाटन हुआ, शैलेश जी ने उद्घाटन किया, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं शैलेश जी का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने वक्त निकालकर हमारे जैसे युवा लोगों को मार्गदर्शन करने का काम किया। निश्चित तौर पर जिस तरह से मुंबई में आज जो अलग अलग विषय पर लोग काम कर रहे हैं, चाहे राइट टू इन्फॉर्मेशन हो, कुछ सोसाइटीज़ के इश्यूज़ होते हैं, कुछ अलग अलग लीगल इश्यूज़ होते हैं, तो सुलेमान जी का मुझे फ़ोन भी आया था कि अपने को इस तरह से लोगों को मदद करने के लिए एक प्लेटफॉर्म ओपन करने की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर पर मैं सुलेमान जी का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इसकी पहल की, क्योंकि आज जिस तरह से मुंबई शहर में राइट टू इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन करने के लिए भी लोग पैसे ले रहे हैं, लोग मार्गदर्शन करने के लिए भी पैसे ले रहे हैं, सबसे गलत बात है। तो हमारे पास कई लोग जो गरीब आते हैं, जो ज़रूरतमंद होते हैं, जिन्हें समझ भी नहीं आते कि कैसे आरटीआई का यूज़ करें, कैसे इन्फॉर्मेशन निकाले, चाहे उनका प्रॉपर्टी का मामला हो, चाहे उनका कोई अलग कोई भी इश्यूज़ हो। तो निश्चित तौर पर ये जो फोरम बना हुआ है, जो हर शनिवार को शाम को जब यहाँ पर लोग बैठेंगे, जो गरीब लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, मध्यम वर्गीय लोग आएंगे, तो उन्हें इस प्लेटफॉर्म के जरिए न्याय दिलाने के लिए, उन्हें मार्गदर्शन करने के लिए ये प्लेटफॉर्म निश्चित तौर पर सफल साबित होगा। इसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक विषय है जो तो हर महीने के सेकेंड शनिवार को मैं खुद बैठूंगा ताकि लोगों को डायरेक्टली हम इंटरेक्शन करें। वैसे कि शैलेश जी के मार्गदर्शन में और सुचेता दलाल जी जो मनी लाइफ फाउंडेशन की तरफ से कई सालों से इस तरह के तो काम होते जा रहे हैं, मगर वेस्टर्न में जो लोग हैं, चाहे वो दहीसर, बोरीवली और जो थाना के साइड से या विरार और पालघर से, उन्हें भी कहीं ना कहीं मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर पर ये जो सेकंड जो प्लेटफॉर्म ओपन किया गया है, ये निश्चित तौर पर इसका लाभ लोगों को मिलेगा और यहाँ पर हर एक व्यक्ति का जो समस्या होगी उसे मार्गदर्शन करना, क्योंकि लीगल जो मामला होता है जिसमें सुलेमान जी कई सालों से रेरा के एक्ट में काम कर रहे हैं। लोग फ्लैट तो बुक करते हैं लेकिन उनको समय पर फ्लैट मिलता नहीं, किराए का मामला होता है। आरटीआई से हटकर, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन तो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, लेकिन उसके बाद उस बंदे को क्या करना है, कैसे उसको आगे बढ़ना है, तो उसके लिए निश्चित तौर पर जो लोग सुलेमान भिमानी जी है और जो हमारे प्रभु जी है, अफजल भाई है, जो अलग अलग लोग यहाँ पर बैठेंगे, लोगों को मार्गदर्शन करेंगे। शैलेश जी के वजह से हमें एक मनोबल हमारा बढ़ गया है कि हमारे जो एक सीनियर जो हमेशा हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं, उनके वजह से भी हमारा मनोबल बढ़ेगा। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो लोग कभी भी कुछ इश्यू होगा तो सिटीजन फोरम के पास निश्चित तौर पर आएंगे। कि जैसे कि एक जॉली एलएलबी में एक डायलॉग था पिक्चर का कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, तो कल आने वाले दिनों में होना चाहिए कि आई विल सी यू इन द सिटीजन फोरम। अगर ये होगा तो हमारी जो कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, जो हमारे कार्यक्रम का जो आयोजन है और जिस तरह से प्लेटफॉर्म बनाया गया है, वो निश्चित तौर पर सक्सेस साबित होगी। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद अनिल जी। जैसा अनिल जी ने सही फरमाया है कि यहाँ पे दोस्तों हम अभी जो गोल्डन चैम्बर में अंधेरी में अपोजिट सिटी मॉल, ये एक सिटीजन फोरम का जो ऑफिस है, ये एक स्टूडियो है और ये एवरी सैटरडे इसी तरह से हम लोगों को यहाँ पे बुलाएंगे जिनकी तकलीफ है। साथ ही जो एक्सपर्ट होंगे वो भी हमारे यहाँ पे आएंगे और
सैकड़ों लोग, हजारों लोग यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी देख सकते हैं। जी तो ये सिलसिला दोस्तों, और सभी तमाम लोग हैं, मोहम्मद अफजल साहब जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, इनको इनवाइट करूं उसके पहले आप सभी जितने लोग हस्तियां जुड़े हुए हैं, उन हस्तियों के लिए, जैसे अनिल गलगली जी हैं, सुलेमान भाई हैं, तमाम मोहम्मद अफजल साहब, और तमाम अभी जो भास्कर प्रभु जी बोले, रमेश प्रभु जी, तमाम लोगों के लिए यही लाइन है दोस्तों, ये सिलसिला चलता रहेगा। और मैं यही कहूँगा कि ना थके कभी पैर, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसलिए सफर जारी है, इसलिए सफर जारी है। जैसे शैलेश जी ने कहा था कि ये सफर जारी रहना चाहिए, जैसे कोरोना में हमने MNS मीडिया महासेवा ने किया अवेयरनेस, लोगों को घर बैठे किस तरह से आज लोग अवेयर हुए हैं, और काफी सारा, और ये सिलसिला ऐसा होना चाहिए कि लगातार चलते रहना। कहीं 4 लोग मिले, 3 लोग मिले, आज हम 1 2 3 है, 3 मतलब 3 प्लस 1+2=3 नहीं होता, ये 103 वाला चक्कर है दोस्तों। 103 की ताकत हम रखते हैं, या आप हमारे जितने लोग यहाँ मौजूद हैं वो डिजिटल पे भले से मौजूद हो, लेकिन वो 1001 की ताकत रखते हैं। यदि साथ में खड़े हो जाए तो 10-11 लोग साथ में खड़े हो जाए तो 1001 की ताकत रखते हैं। तो बस इसी निवेदन के साथ में मैं इनवाइट करूंगा श्री मोहम्मद अफजल साहब को, और उनके बारे में बता दूं, मोहम्मद अफजल साहब स्वयं ही बिजनेस के साथ साथ उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण और मानवाधिकार RTI पर करीबन 42 वर्षों से एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। अफजल जी कहीं प्रतिष्ठित NGO से जुड़े, साथ ही कहीं सरकारी कमेटियों में इनका भागीदारी है, जैसे MCGM, एपेक्स कमेटी, डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी एंड ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी। इन्होंने जनहित में काफ़ी संबंधित मुद्दे उठाए और लोगों तक राहत पहुंचाई। ऐसी शख्सियत हमारे करीबन, उनका काफ़ी जीवन और सफ़र, जैसे मैंने कहा था, और आज भी राहत दे रहे लोगों को, इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को रूबरू एज ए लोगों को एडवाइस करके, प्रोफेशनल एडवाइस देके। तो मैं ऐसे श्री मोहम्मद अफजल साहब को इन्वाइट करता हूँ। प्लीज़ वेलकम मिस्टर मोहम्मद अफजल। मैं शैलेश जी को थैंक यू बोलता हूँ, तो उन्होंने इस प्लेटफॉर्म का इनॉग्रेशन किया, और मैं तहे दिल से आभारी हूँ अपना एडवोकेट सुलेमान भीमानी जी का, सुनील जी शर्मा जी का, अनिल गलगली और अपना रमेश प्रभु जी का, जो ये प्लेटफॉर्म उन्होंने सिटीजन जस्टिस फोरम उन्होंने जो बनाया है। मैं समझता हूँ कि अनिल जी ने और अपना भास्कर प्रभु जी ने मेरे से पहले काफी कुछ कहा है, तो मेरे लिए उन्होंने कोई चीज छोड़ी नहीं है बताने के लिए। बट मैं ये कहूँगा कि जैसे कि मैं अपने आप को जिस रूप में देखता हूँ कि भाई ऐसा है कि मैं 42 साल से इस पर्टिकुलर फील्ड में हूँ, और लोग कहते हैं कि भाई वो कहावत है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। तो मैं समझता हूँ कि मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, और जिंदगी जब तक बाकी रहेगी तब तक मैं सीखता रहूंगा और लोगों की खिदमत में हाजिर रहूंगा। आप ये समझ लीजिए कि अक्सर हम सुनते हैं, पब्लिक फोरम में हम सुनते हैं कि भाई हमारे यहाँ लॉज तो बहुत सारे हैं, मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से होता नहीं है या पूरा नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेन चीज इसमें ये है कि जो पब्लिक है और जो सिटीजन्स जितने भी है, उनको एक्टिव पार्टिसिपेशन लेना चाहिए। उनको प्रॉब्लम ये है कि उनको अवेयरनेस नहीं है, और जो अवेयरनेस होता है तो वो कहते हैं कि भाई ये सब कर लेंगे, तो हम जब वो कर लेंगे फिर बाद में हम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि सिटीजन है उनको खुद को आगे आके ये जो भी एप्लीकेशंस है, जितने भी लॉज हैं, उसके तहत एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए और उसको मतलब मैंने अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए। MCGM में जब मैं था, अभी भी हूँ मैं, मगर ऐसा है कि मैंने PI उठाया था इसका लिफ्ट इंस्पेक्शन का। मैं आपको बता दूं कि PI के पश्चात करीबन 300 लोगों को MPSC के थ्रू अपना लिफ्ट इंस्पेक्शन के लिए नियुक्त किया गया था। उसके बाद ये है कि I was instrumental in amending the लिफ्ट एक्ट, जो 70 साल पुरानी है। और मैं ये समझता हूँ
कि लोगों को जागरूकता होनी चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए अवेयरनेस देने के लिए। जैसे कि आप लोग जितने भी लोग इस फोरम में ज्वाइन हुए हैं यहाँ पे, तो उसका अभिनंदन मैं करता हूँ। और मैं ये बता दूं कि MCGM में I was the first person to see that compensation जो रूल्स हैं PMC में बने। तो मैं ये चाहूंगा कि हम सब स्टूडेंट्स हैं, हमें हर वो एक्ट को लेके हमें खुद इम्प्लीमेंट करना चाहिए, यूज करना चाहिए। पढ़ाओ तो आएंगे, सक्सेस भी मिलेगा, डिफीट भी मिलेगी, मगर जब तक हम खुद ट्राई नहीं करेंगे तो हम उस पड़ाव को आगे नहीं ले जा सकते हैं। तो मेरी यही विनंती है सब लोगों से कि वो हर जो एक्ट जो ये प्लेटफॉर्म के थ्रू बताया जाएगा या जो माहिती दी जाएगी उस पे अप्लाई करें और उस पे मतलब सुविधा जो है वो उसको उपलब्ध करें। थैंक यू। थैंक यू मोहम्मद अफजल भाई, थैंक यू वेरी मच। ये थे जैसे उनको बताया कि काफ़ी सारे मुद्दे उठाए और ये जो सिलसिला बिल्कुल ही आगे चलता रहेगा, इसका लोगों को निश्चित ही फायदा होगा। सुनील अय्या जी की पृष्ठभूमि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के पैसे से जुड़ी हुई थी, लेकिन पैसे से वो एक वकील हैं और RTI, रीट पिटीशन, PIL और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जैसे कई मामले हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उठाए उन्होंने और अनवरत इस मामलों का उनका सफर जारी है। अय्या जी कुछ NGO से जुड़े हुए हैं और पिछले 10 सालों से RTI एक्ट से जुड़े और ट्रांसपोर्ट से महत्वपूर्ण जुड़े, पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसपोर्ट से जुड़े कई जुड़े उनके जो सलाह है और उनके मार्गदर्शन में काम करते आ रहे। लोगों को काफ़ी बेनिफिट हुआ है, ट्रांसपोर्ट हो या फिर RTI एक्ट जैसी चीज़ हो। तो मैं इनवाइट करूँगा ऐसी शख्सियत को, हमारे साथ मौजूद है सुनील अय्या जी। प्लीज़ वेलकम सुनील अय्या जी। यस सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सुनील जी इंट्रोडक्शन देने के लिए। पहले तो मैं सुलेमान भिमानी जी का और आपका अभिवादन करता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा फोरम किया है और अच्छी पहल की है। और सिटीजन्स जस्टिस फोरम यानी नागरिक जस्टिस और फोरम, तीन आपका फोरम और उसके केंद्र में है जस्टिस, तो न्याय उसके केंद्र में है और आप चाहते हैं कि सिटीजन्स को न्याय मिले। और मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छी पहल है और इसमें भिमानी जी जो उचित समझे वो मैं अवश्य योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। तो आई कांग्रेचुलेट यू ऑल फॉर स्टार्टिंग दिस फोरम। Sunil, can you share one of your success story? वेल भिमानी जी, मैं सक्सेस की जगह पे एक शायद एक मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जैसे हम सभी यही चाहते हैं कि न्याय जो है केंद्र में है। और मेरा आप लोगों से प्रश्न ये है कि न्याय के लिए हम कहाँ जा सकते हैं। न्याय शब्द इटसेल्फ, जस्टिस वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट कि हमें इसके लिए कोर्ट में जाना चाहिए और यही व्यवस्था है सालों से, आई थिंक करीब 1000 सालों से, प्लेटो के समय से यही एक व्यवस्था है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो जुडिशरी ही जगह है जहाँ पे आपको न्याय मिल सकता है। और शायद हमारी सिस्टम वैसे बनी नहीं है। फिर आज की तारीख में जो इंटरनेशनल सिनेरियो है वो हिसाब से हमारे सिस्टम वैसे बनी ही नहीं है। और उदाहरण के तौर पे आपके साथ में मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि इंटरनेशनली कंसेप्ट होता है जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कभी भी कोई भी नया कानून जब बनता है तो आप ये मान के चलिए कि ये ह्यूमन सोसाइटी है। अगर आप कानून बनाते हैं तो कानून टूटेगा, मेरे ख्याल से उसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि कानून कभी भी टूटेगा नहीं। कानून जब बनता है तो उसमें सैंक्शंस होती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। और शायद हमारी शिकायत यही है कि कानून है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए सैंक्शन होता है। और जब हम ये मान के चलते हैं कि जस्टिस है, कानून है और कानून अगर ब्रेक होगा तो जब भी इंटरनेशनली कोई नए कानून को लाया जाता है, व्हेनेवर अ लॉ इज एनेक्टेड, तो उसके साथ में एक रिपोर्ट अटैच होती है जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कि कानून जो बना है तो टूटेगा और टूटेगा तो जुडिशरी पे लोड आएगा, बर्डन आएगा। तो क्या जुडिशरी सक्षम है इस लोड को निभाने के लिए?
जबकि हमारे इंडिया में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है, जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट होता ही नहीं, सिर्फ कानून बनते हैं। वो अगर लेजिस्लेचर ने कानून बनाया है, एग्जीक्यूटिव ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तब आप कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट तो है ही नहीं, हिसाब से बनी ही नहीं है व्यवस्था। आई थिंक ये है कि हमारी व्यवस्था जो फिलहाल की है वो व्यवस्था उस हिसाब से बनी नहीं। ये मैं शेयर करना चाहूंगा और इस विषय पे मैं खुद भी काम करने की इच्छा रखता हूँ जुडिशियल रिफॉर्म्स पे, और इस फोरम पे अगर कोई मेरे उचित कोई होगा तो मैं बिल्कुल उसमें अवश्य कंट्रीब्यूट करूंगा। इसी के साथ मैं फिर से एक बार आपको थैंक यू सुनील जी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आगे बढ़ते हुए ये जो इस माला को, ये पूरी माला है, शैलेश गांधी साहब हैं, रमेश प्रभु जी हैं, भास्कर प्रभु जी हैं, अफजल भाई हैं, सुनील जी हैं, अनिल जी हैं, और सुनील की माला को पिरोने वाले व्यक्ति को मैं इनवाइट करूंगा पूरे परिचय के साथ में, सुलेमान भीमानी, एडवोकेट सुलेमान भीमानी। क्योंकि प्रोग्राम कैसे रहेगा, 4 सैटरडे, कौन कौन सा सब्जेक्ट अलग अलग सैटरडे होगा, किस तरह से पूरी भूमिका होगी। एडवोकेट सुलेमान भीमानी जी द सिटीजन्स जस्टिस फोरम एक एनजीओ के अध्यक्ष हैं, और इन्होंने इसकी स्थापना खास तौर पर समाज के उन लोगों के लिए की है जो अनभिज्ञ और भारतीय संविधान द्वारा उन्हें दिए गए अपने कानूनी अधिकारों से अनजान, और उनके शोषण या अन्याय जो जिनके साथ हुआ उनको कैसी मदद की जाए, सरकारी अधिकारियों के साथ उनके मुद्दे कैसे रखे जाएं, जो सरकारी अधिकारी मनमानी करते हैं उनको कैसे उठाया जाए प्रॉपर लीगल फॉर्मेट में, और उस जो समस्या है उन लोगों की, नागरिकों की, उनको कैसे सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे वो एक्सपर्ट हैं में फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से, मेन जो मीडिया होती है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, वो मीडिया में प्रकाशित करके किस तरह से भीमानी जी ने MMRDA, महाडा, MCGM और SRA के कई सारे घोटाले हैं जो जिनका पर्दाफाश किया, एक्सपोज किया। ऐसे एडवोकेट सुलेमान भीमानी जी को मैं इनवाइट करता हूँ। आज जो ये सिलसिला शुरू हुआ है जन जागृति का, एवरी सैटरडे जारी रहेगा, ये जनता का एक प्लेटफॉर्म है, तो ये कह सकते हैं कि जन आंदोलन है। तो इसमें किस तरह से भूमिका होगी, 4 सैटरडे अलग अलग कैसे लोग आ सकते हैं, क्या नंबर्स है, क्या एड्रेस है, किस तरह से मेल पर वो लोग कनेक्ट हो सकते हैं। प्लीज वेलकम सुलेमान भीमानी। यस, अभी फर्स्ट सैटरडे जो रहेगा इसमें मेरे को 2 टाइमिंग मिला है, एक 4 से 5 या 5 से 6। तो जो पब्लिक को जो सुविधा रहेगी, अगर 4 से 5 कंफर्टेबल रहेगा तो हम 4 से 5 रखेंगे, या 5 से 6 रहेगा तो 5 से 6 रखेंगे। तो फर्स्ट सैटरडे को कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कन्वेंस, रिकवरी ऑफ ड्यूज, पार्किंग, मेंबरशिप, उसमें रेरा भी आ जाएगा। जो भी हाउसिंग रिलेटेड इशू है, SRA है, रेरा है, माडा है, MCGM है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, जो भी रिलेटेड जो रहेगा वो हम लेंगे। एवरी सैटरडे हम लोग फिजिकली सिर्फ 12 लोग को बुलाएंगे, और वो अपने प्रॉब्लम्स के साथ में, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में, अगर पहले हमको भेज सकते हैं तो हम हमारे जो एक्सपर्ट्स जो भी रहेंगे उसके साथ में उसको क्या रेमेडी अवेलेबल है बिफोर अप्रोचिंग द कोर्ट। तो बिफोर अप्रोचिंग एनी कोर्ट, व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल, वी हैव टू एग्जॉस्ट ऑल दैट रेमेडी, एंड देन वी विल, इफ द रेमेडी इज नॉट रिजॉल्व्ड, then you have to approach the High Court or City Civil Court, whatever it is. The guidance will be given by the experts free of charge. Second Saturday will be undertaken by Anil Galgali. That is related to all RTI problems. RTI में किस तरह से हमें काम करना चाहिए, किस तरह से हम ऑनलाइन जितनी होगी हम उसको ऑनलाइन करके देंगे, उसका कोई चार्जेस नहीं लेगा। जहाँ पे ऑनलाइन नहीं है वहाँ पे हम फिजिकल उनको प्रिंट करके दे देंगे, 10 रुपए की लगा के दे देंगे, और वो उनके नाम से भरना है। मैंने 2013 के बाद में हार्डली 3 या 4 महीने RTI मेरे नाम से डाला हूँ। जिसका प्रॉब्लम है उसी के नाम से मैं RTI बना के दे देता हूँ, क्योंकि बीच में ऐसा एक ट्रेंड निकला था कि RTI एक्टिविस्ट अपने निजी फायदे के लिए RTI एप्लीकेशन डालते हैं। तो वो ध्यान में रख के मैं और मेरे जितने भी साथी हो, उन्होंने ये तय किया है कि जिसका प्रॉब्लम है उसके नाम से वो RTI जाएंगे, हम उनको पूरा गाइड करेंगे और फ्री ऑफ चार्ज। और जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है वो, अगर आप देखोगे पहले के जैसा मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, मैं स्कैन किया डॉक्यूमेंट्स और उसको पब्लिक डोमेन में, फेसबुक में और ब्लॉग के अंदर अपलोड कर देता था, सो दैट इट इज अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म।
पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। जी, शैलेश गांधी का भी वही विचारधारा है कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है दैट शुड बी अवेलेबल। जो भी आरटीआई मैंने फाइल किया, क्या फाइल किया, उसका क्या जवाब आया और मेरा क्या उसके अंदर ओपिनियन है, वो मैं उसके ऊपर पोस्ट कर देता हूँ। सो इट इज अवेलेबल थ्रू आउट टू द पब्लिक ऑन द पब्लिक डोमेन। और जो थर्ड सैटरडे जो रहेगा दैट विल बी रिलेटेड टू पुलिस कंप्लेंट अगर होती है तो एफआईआर होती है कि नहीं होती है। और मैंने ये देखा हूं मेरे अनुभव से, निजी अनुभव से, कि फेक एफआईआर जो है वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही फास्ट लॉन्च हो जाती है, रजिस्टर्ड हो जाती है। तो इस तरह से अगर फेक एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ तो किस तरह से हमें काम करना चाहिए। और जेन्युइन एफआईआर आपके चप्पल घिस जाते हैं, बाटा के ले लो या फिर इंपोर्टेड ले लो, लेकिन आपके एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होते, तो उसको किस तरह से रजिस्टर करना, पुलिस के साथ में किस तरह से डील करना, बेल लेना है या एंटीसेप्टिव बेल लेना है, या फिर पुलिस में किस तरह से आरटीआई डाल के किस तरह से इंफॉर्मेशन लेना है, पुलिस ऑफिसर को किस तरह से अकाउंटेबल बनाना है। तो ये सब समस्या हम लोग थर्ड सैटरडे को लेंगे। और फोर्थ सैटरडे को इट इज अगेन अ वाइड स्पेक्ट्रम के फैमिली इश्यूज, डिवोर्स विद कंसेंट और कॉन्टेस्ट करना है, या फिर दूसरे फैमिली इश्यूज रहता है कि पार्टीशंस करना है आपस के अंदर, या अगर जो मेन पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है तो प्रॉपर्टी किस तरह से प्रोबेट करना है, अगर विल है तो, विल नहीं है तो किस तरह से करना है, और जिसका हिस्सा है वो गिफ्ट डीड किस तरह से बनावे, रिलीज डीड किस तरह से बनावे। ये सब हमारे निजी अनुभव से है। इसमें रमेश प्रभु का भी काफी सारा योगदान रहेगा कि अगर विल बनाना है तो किस तरह से बनाना है, अगर सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना है हाई कोर्ट से तो किस तरह से लेना है, अगर गिफ्ट डीड बनाना है तो किस तरह से गिफ्ट डीड बनाना है, ताकि फैमिली के अंदर आफ्टर, समझो अगर मैं कमाने वाला हूं, अगर मेरे बाद में अगर मेरी प्रॉपर्टी अगर डिस्प्यूट में चली जाती है और मेरे फैमिली मेंबर्स उसको एंजॉय नहीं कर सकते, तो मेरी प्रेजेंस के अंदर मैं उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके जाऊं या इस तरह से करके जाऊं ताकि आगे चल के उनको कोर्ट कचहरी में जाना ना पड़े और वो उसका समाधान यहाँ कर सके। हमारा मेन प्रिंसिपल ये रहेगा कि जो भी पार्टिसिपेंट है, जो भी एग्रीव्ड सिटीजन है, उसको हम इस तरह से रेमेडी देवे ताकि वो कोर्ट में ना जाने से कम खर्चे में अपना उसको जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए वो मिल सके। तो अगर कमलाकर शेनॉय अगर ज्वाइंट हो चुके हैं तो अगर वो अनम्यूट करके या वीडियो वो कर देवे तो मैं उनका भी इंट्रोडक्शन कर दूं। कमलाकर शेनॉय, अभी मैंने जो सुना हूं लेटेस्ट, ही इज गोइंग टू फाइट इलेक्शन, म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन इन द डोंगरी एरिया, और वो बहुत ही उन्होंने वहाँ पे काम किया है। हैंकॉक ब्रिज के बारे में काफ़ी सारे वो जो सिविक इश्यूज है उन्होंने उठाया है। तो जब भी अगर वो देखेंगे ये वीडियो तो मैं उनको मेरे तरफ से और मेरे जितने साथियों और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारी शुभेच्छा है कि हमारे को इस तरह के काउंसिलर मिले, इस तरह से कॉर्पोरेटर मिले जो लोगों की हित के अंदर काम कर रहे हैं और निस्वार्थ काम कर रहे हैं, अपने पैसे लगा के। और वो जो उन्होंने काम किया है वो बहुत ही अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसी के साथ में मैं ये प्रोग्राम को एंड कर रहा हूं, लेकिन आपको एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि 27 तारीख को एक हमारा प्रोग्राम है। तो ये 27 देख सकते हैं आप, 27 नवंबर का सब्जेक्ट भी देख सकते हैं आप, हमारा ए पावरफुल गुड गवर्नेंस प्रिवेंशन ऑफ डिले एंड डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियली ड्यूटीज एक्ट 2005, द सिटीजन जस्टिस फोरम कोलैबोरेट विद MSW, MNS मीडिया, अथक सेवा संघ एंड दोस्तों ये 27 नवंबर 2021 5 बजे का टाइम है जो 4 से हम करने जा रहे हैं 4। तो इससे रिलेटेड जो जिनके साथ इस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं, डिले डिस्चार्ज या ऑफिशियली ड्यूटी प्रिवेंशन, तो ये एक अहम कानून है दोस्तों। और इसमें हमारे एक्सपर्ट रहेंगे, स्पीकर रहेंगे मिस्टर मोहम्मद अफजल साहब RTI एक्टिविस्ट है, एडवोकेट सुलेमान भीमानी साहब, CA रमेश प्रभु जी और सुनील शर्मा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा आपके मेल्स वगैरह आप चैट बॉक्स में डाल दें सुलेमान जी, ताकि लोग जो जुड़े हुए हैं वो कांटेक्ट कर दें, और आपके कुछ नंबर्स वगैरह हैं फोरम के। तो मैं चाहूँगा ये 2 टाइम है, तो आप सभी से हम टाइम ले रहे हैं, आप जो लोग देख रहे हैं पार्टिसिपेट, 4 से 5 सैटरडे और 5 से 6, तो प्लीज़ वोट करें आप इसमें चैट बॉक्स में, आप जूम चैट बॉक्स में वोट करें ताकि हमें पता चले मैक्सिमम 4 से 5 एवरी सैटरडे या 5 से 6।
प्लीज वोट जूम पे या यूट्यूब पे, फेसबुक पे होगा, फेसबुक और यूट्यूब पे। इट विल बी बोथ फिजिकल एज वेल एज दिस थिंग, फिजिकल भी होगा और लाइव भी होगा। लाइव भी होगा। तो जिसको भी इश्यूज है वो अपने डॉक्यूमेंट्स हमको पहले भेज देवे, उनका जो भी क्वेश्चंस है, जो भी उनके इश्यूज है वो 1-2 पैराग्राफ में हमको भेज देवे और डॉक्यूमेंट्स के साथ में भेज देवे, ताकि हम जो भी हम उनको रेमेडी देंगे वो फिजिकली भी देंगे, और जो लोग नहीं आ सकते वो लाइव भी देख सकते हैं फेसबुक के ऊपर, उसकी भी लिंक हम लोग आपसे शेयर करेंगे। तो ये एक इस तरह से प्रोग्राम बनाने में आया कि जहाँ पे हमारे जो नागरिक है उनको जो अधिकार दिया हुआ है हमारे संविधान ने, वो संविधान के तहत उनको किस तरह से कम खर्चे में या बिना खर्चे में उनको न्याय मिले, उसके तरफ ये हमारा सिटीजन जस्टिस फोरम काम करेगा। यस। मैं चाहूंगा सुलेमान जी, आप अपना मेल आईडी और आपका जो व्हाट्सएप नंबर है, ताकि लोगों को डिले ऑफ ड्यूटीज या फिर जो भी आगे हम सब्जेक्ट लेंगे, ताकि आप नंबर्स भी बता दीजिए व्हाट्सएप नंबर पर वो या मेल आईडी। तो वो मैं चैट में डाल देता हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या तो आप लिखना चाहोगे तो आप लिख भी सकते हो। 9987743676 ये नंबर है सुलेमान भिमानी जी का। आप फोरम का इस पे आप व्हाट्सअप करें और मेल आईडी पे आपकी डिटेल भी मेल कर सकते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है। ये जहाँ भी कोर्ट का दरवाज़ा ना खटखटाना है वहाँ तक फ्री होगा। और दोस्तों ये एक नया सिलसिला है, मैं चाहूँगा हम हमारे तीनों साथी तीनों पिलर हैं, ये भी दिखे, बाकी सब शैलेश जी और मोहम्मद अफजल जी, भास्कर प्रभु जी, रमेश प्रभु जी, सुनील अय्या जी, और आज कमलाकर सिन्हा हमारे साथ में मौजूद। एक कोर्ट मैटर था, तो अभी तक मैं बताया मैसेज आया कि ही स्टिल इन द कोर्ट, so he is not able to join us, but he will definitely join us। उनका भी एक काम करने का अलग तरीका है, जो नॉर्मली वो काम करते हैं IPC 217 219 पे, कि ऑफिसर जो काम नहीं करता है उसके ऊपर क्रिमिनल किस तरह से हम कंप्लेंट डाल सकते हैं, तो मेक हिम अकाउंटेबल। जो भी ऑफिसर हमारे को अगर सही तरीके से काम नहीं करके दे रहा है, जो उसकी ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो IPC 217 219 का किस तरह से हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, तो उसकी भी हम एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे। एक सैटरडे को उनको भी बुलाएंगे। बिल्कुल, कमलाकर जी भी आपके सामने मौजूद रहेंगे, अनिल गलगली जी भी सेकंड सैटरडे। तो ऐसी ऐसी हस्तियां दोस्तों मौजूद रहेगी, तो इसका आपको निश्चित ही इसका जितना बेनिफिट हो सके, जितना लाभ लेना आप ले सकते हैं। नंबर शेयर किया है सुलेमान जी का। और आखिरी में जाते जाते इजाजत हो सुलेमान भाई, तो हम कंक्लूड करें आज का। और एक शायरी के साथ में राहत साहब इंदौरी साहब की बड़ी खूबसूरत लाइन है। जितने लोग जुड़े आज हमारे जो स्पीकर्स के रूप में आप आगे नजर आएंगे, साथ ही जितने पार्टिसिपेट जूम पर जुड़े दोस्तों, सिटीजन जस्टिस फोरम और महासेवा और अथक सेवा संघ और MNS मीडिया न्यूज सर्विस की तरफ से आप सभी का शुक्रिया। इस खूबसूरत लाइन के साथ में दोस्तों, राहत साहब इंदौरी की बड़ी खूबसूरत लाइन है। उनका स्वर्गवास हुआ पिछले साल ही कोरोना में, लेकिन वो जो लाइन बोलते थे बड़ी बेबाकी से बोलते थे, और बेबाकी का परिचय यहाँ के जितने चेहरे दिखाई दे रहे वो भी देते हैं, ये भी देते हैं, ये भी देते हैं, बेबाकी का जो परिचय। उनकी खूबसूरत लाइन के साथ में आज का इसका शुरुआत का समापन करता हूँ कि होठों पे चिंगारी रखो, आंखों में पानी रखो, आंखों में पानी मतलब इमोशनल, आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से कुछ नहीं है मंजिलें, राह के पत्थर से कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं, रास्ते आवाज देते हैं। सफर जारी रखो, सफर जारी रखो। धन्यवाद। ये सफर जारी रहेगा दोस्तों, और बेबाकी भी रहेगी, इमोशन भी रहेगा, सब चीजें, जैसे पारिवारिक समस्या भी हल कराएंगे हम लोग सब मिलके। तो आप सभी का धन्यवाद, आप जितने पार्टिसिपेट जुड़े दोस्तों, इन सभी का मेरे दिल से आप सभी का आभार। और ऐसे जुड़े रहिए, और ये जो लिंक और ये इनविटेशन जो आपको मिले, ये अपने हितैषी यदि उनका हित चाहते हैं आप, तो उनको फॉरवर्ड कीजिए ज्यादा ज्यादा लिंक, और इसका जो एडिट वर्जन होगा हम वो भी लाइव जो लिंक होगा वो भी आप ज्यादा फॉरवर्ड करें, जिससे समाज में एक जन जागृति बढ़े, लोग अवेयर हो, लोग एजुकेट हो, लोग अपने अधिकारों को, अपने कानून को समझे कि ये क्या चीज है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।